अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अचानक से बिना मौसम राहुल गांधी कब आरोपों की बारिश कर दें इसका पता ही नहीं चलता। कल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती पर अचानक से हमला कर दिया और खुला हमला किया, डायरेक्ट अटैक किया। कहा मायावती और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और वो डरी हुई हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने दलित आकांक्षाओं को ख़त्म किया है। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। सामान्य तौर पर इस देश की राजनीति पे मायावती पर आरोप लगाने से लोग डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक ख़ास वर्ग का वोटर उनसे कहीं नाराज़ न हो जाए, जहां मायावती की इमेज बहुत बड़ी है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जोखिम लिया, इसके कारण क्या हैं और इसमें सच्चाई क्या है, आज इस चर्चा के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, राहुल गांधी रायबरेली में आज वापस हो गए, लेकिन जाने से पहले वो बड़ा धमाका कर गए। राहुल गांधी ने रायबरेली में खुला आरोप मायावती पे लगाया कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बीजेपी की मदद कर रही हैं और उनके चुनाव न लड़ने के कारण ही बीजेपी कई जगह बड़ी मजबूत है और सत्ता में भी है। मायावती पर इतनी आक्रामकता राहुल गांधी ने क्यों की, इसके कारण क्या है और कहां उन्होंने ये महसूस किया कि मायावती ने बीजेपी की मदद की। मायावती और उनकी पार्टी 2014 से ये आरोप झेल झेल के आज ये पार्टी सिमट गई है, जिसके पास महज एक विधायक है और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा नहीं। इन आरोपों से बीएसपी कभी खुद को निकाल नहीं पाई। इन 11 सालों में बीएसपी लगातार वर्टिकली अपने वोट शेयर में, नंबर ऑफ एमएलएज और एमपी में लगातार वो घट रही है, कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है। 2012 तक जो पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत में रही हो, जिसकी अपने दम पर सरकार रही हो, महज 13 सालों के भीतर वो पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई। ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्ययन का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ये आरोप क्यों लगाते हैं? एविडेंस क्या है उनके पास? तर्क क्या है उनके पास? मायावती की अपनी पार्टी, अपना चुनाव लड़ने का तरीका, वो गंभीरता से लड़ती हैं, नहीं लड़ती हैं, इसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मायावती कांग्रेस को जिताने का उनके पास कोई ठेका है? क्या उनके पास बीजेपी को जिताने का ठेका है? या मायावती इंडिपेंडेंट पार्टी की लीडर है, अपनी तरह से चुनाव लड़ रही हैं? अभी उनका 2014 से ठीक से मन नहीं है लड़ने का, वरना जो पार्टी 29% वोट शेयर पे रही हो, आज 9% पे है। ये 20% वोट शेयर मायावती के हाथ से निकल गए। अब बहनों भाइयों, मकसद ये है कि बीएसपी का जो 9% का कंसोलिडेटेड वोट शेयर है, सारी लड़ाई इसकी है। अपर कास्ट का बीजेपी के साथ पूरी ताकत से खड़े रहना, ये विपक्ष समझ गया है कि हम सबको ला सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, इनको नहीं ला सकते। इनको लाने में बड़ी कठिनाई है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है कि बीसीज और एससी पर फोकस करना। तो एससी का सबसे बड़ा ब्लॉक इस वक्त किसके पास है? जो बचा है वो है मायावती के पास। तो राहुल गांधी का कोर फोकस है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के इस 9% वोट शेयर में सेंध लगा के अगर 3-4 भी अपने साथ खींच लाए, तो 27 के चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने में और बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में उनकी मदद होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वरना मायावती पर यह बार बार स्टैंपिंग करना, वो भी तब जब अभी चुनाव नहीं है। तो इसका मतलब कि कांग्रेस का मिशन उत्तर प्रदेश क्लियर है। और 80 के दशक तक बहनों भाइयों, जब तक मंदिर आंदोलन उभार पर नहीं था, उत्तर प्रदेश के दलित वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर जिसे कहते हैं, ये कांग्रेस के पास ही था। उसके बाद मुलायम सिंह मायावती की राजनीति का उभार हुआ और वो सब कुछ चला गया। अब कांग्रेस रिक्लेम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई क्या है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है? वैसे तो कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, दिल्ली में हमें हरवाया है। कई जगह ऐसे जहां रीजनल पार्टीज के साथ कांग्रेस का मुकाबला है,
वहाँ कांग्रेस का नुकसान है या फिर पीछे हटना पड़ रहा है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन है 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे या फिर बीजेपी के लिए राह आसान और ये सब अलग अलग लड़ेंगे। अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी की यह आक्रामकता अखिलेश यादव को भी चौकन्ना करती है। सारा मसला इस 9% के राजनीतिक गोदाम की लूट का है। कौन ज़्यादा हिस्सा ले जाए, क्योंकि इस गोदाम में दरवाज़ा नहीं है और यहाँ पर चौकीदार भी नहीं है, तो सामान ले जाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। क्या मकसद है राहुल गांधी का? आज हम इस डिबेट के जरिए इसे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बीएसपी को किनारे करके खुद एक राजनीतिक विकल्प दलितों के बीच बनना चाहते हैं, और क्या ये राहुल गांधी की जो स्पीच है वो विपक्षी एकता को कोई नुकसान पहुंचा रही है, या फिर ये चुनावी शोर है, या फिर ये कोई सियासी चाल। कुछ बयान फिर डिबेट। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। जैसे माननीय राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे, हमने भी सुना है कि बीएसपी मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। माननीय राहुल गांधी जी, आप दिल्ली में मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़े? और फिर राहुल गांधी के कहने से थोड़ा ना गठबंधन होगा। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा की सेहत पर इनकी बयानबाजी से कोई असर नहीं। कमल खिला है, कमल खिलेगा। मायावती जी का दिल्ली में क्या हाल हुआ, पहले अपना तो देखें। 1% के नीचे वोट आ गया उनका। हमारा तो ठीक है, हम जीरो पहले भी थे, जीरो थे। मायावती जी का जितना वोट परसेंटेज था घटते 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 1 के नीचे भी आ गए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत दलित समाज के जाने माने चिंतक, सीपी राय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर एमएच खान, डिबेट की शुरुआत आपसे। जी सर। राहुल गांधी ने मायावती पर हमला क्यों बोला? ये उनकी राजनीतिक चाल है या फिर उन्होंने सच्चाई बयां की है? गलत क्या है इसमें? नहीं, कांग्रेस का चरित्र शुरू से देखिए आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हराने के लिए फील्ड में गए वहाँ। अब आप जब ऐसी बातें करते हो तो मैं पूछता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए बी टीम कौन? हरियाणा में बीजेपी को जिताने का श्रेय किस पर जाता है? आम आदमी पार्टी को हराने का श्रेय किस पर जाता है? हमारे राजस्थान में 6 एमएलए और मध्य प्रदेश में 7 एमएलए जिनको कि हमने बहुजन समाज पार्टी ने लिख के समर्थन दिया था, उनको तोड़ने का काम किया और विश्वासघात किया। तो ये पार्टी तो वैसे ही विश्वासघाती पार्टी है। इसके बातों पर ना मुस्लिम समाज को देखिए, अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मैं मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ने क्यों टारगेट किया? राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है। वापिस ही चाहते हैं या मायावती के को एक्सपोज करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि उनके पास कुछ है नहीं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, ये कहावत है। इनके पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास? अरे आपने बना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना अलग चीज है, मिशन चलाना अलग चीज है। मिशन चलाया आपने क्या? मैं कह तो रहा हूं आपसे अभी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें 62 पॉइंट था, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों क्या मायावती के बीजेपी से? पूरी बात हो जाने दीजिए। सर सुन लें, सर मेरी बात सुन ले। नहीं मेरी बात मैं दूंगा समय। आज मुसलमानों पर डिबेट नहीं, आज दलित कम्युनिटी मुसलमान भी है इनके साथ। आप सुन लें बात को। हाँ। क्या मायावती के बीजेपी से कोई अंदरूनी रिश्ते हैं? राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए हैं इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ बयानबाजी?
ये अंदरूनी रिश्ते ये गपबाजी है, हैं? गपबाजी है इनकी। वो राहुल गांधी राहुल बहुत गांधी बड़े लीडर गपबाजी, हैं। राहुल गांधी लीडर गपबाजी। ऑफ अपोजिशन ऑफ दिस कंट्री। हाँ, होने से क्या होता है? देखिए, ईडी, सीबीआई, जितनी एजेंसियां हो सकती थी, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अंदरूनी रिश्ते हैं। बहन सुन लीजिए, अंदरूनी। बहन सुन लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूं। जितनी एजेंसियां हैं सबको बहन जी के खिलाफ लगाया गया, और बहन जी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़के जीत के साफ सुथरी बाहर आ गई हैं। तो ये क्या लगा रहे हो आप? तो गंभीरता से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? क्यों नहीं लड़ रही हैं? कोई ऐसा आदमी बता दीजिए। आप इतने गंभीर आदमी है, पूरे प्रदेश में, देश में आपका डंका बच रहा है, आप अपने चेहरे को नीचे दिखाना चाहेंगे? नहीं, आप अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, आप खुद इतने अच्छे हैं। कोई ये गंभीर आरोप लगाता है कि मायावती ढीला लड़ रही है, क्या मतलब है? जिस तो आदमी को राहुल टिकट गांधी का मिला- ये आरोप आपकी पार्टी को फायदा दे रहा है या नुकसान कर रहा है? वैसे डैमेज तो हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी आजकल बोलते हैं अपोजिशन में, तो उसे उनके पक्ष के लोग गंभीरता से लेते हैं। उनके पक्ष के मुसलमान भी तो हैं, मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा है। कह दिया मैंने आपसे, 62 पॉइंट थे जिसमें कहा गया था कि दलितों से बदतर दशा मुसलमानों की है। कांग्रेस का साथ मुसलमानों ने शुक्रिया। छोड़ दिया, मैं दलितों ने प्रोफेसर छोड़ रवि दिया, थैंक यू। बैकवर्ड्स ने छोड़ दिया। सर, ये थैंक यू। बकवास करते रहते हैं, हाँ? बकवास करते रहते हैं राहुल गांधी हर वक्त टी शर्ट पहन के, कभी नीली टी शर्ट, कभी सफेद टी शर्ट, कभी काली टी शर्ट, ये पहन के लोगों को भरमाते रहते हैं। ओके, सीपी राय, मुख्य प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। राय साहब, इस तरह का बयान राहुल गांधी ने क्यों दिया? और आप साबित करिए कि मायावती का बीजेपी से कोई अंदरूनी रिश्ता है। आप साबित करिए कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वरना आपको आरोप वापस लेने होंगे। पहले तो बसपा की तरफ से जो साथी बोल रहे हैं, ये तो बड़े शरीफ आदमी हैं, उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं जो अभी वो बोल रहे थे, बकवास जैसा शब्द, ये सब इतने बड़े लीडर के लिए जो विपक्ष का सिंबल बन गया है। जहां तक राहुल गांधी ने बयान दिया, उन्होंने क्या कहा? अगर मायावती जी साथ होती तो भाजपा नहीं आती। इस बात में बुराई क्या है? इसमें बुरा क्या मानना है? इसमें नाराजगी क्यों है? राहुल गांधी ने और कुछ तो नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं जो बीजेपी के खिलाफ संगठन है उसमें वो क्यों नहीं आती हैं। ये इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप तय करना चाहते हैं कि मायावती कैसे चुनाव लड़े? ब्रजेश जी, जहां तक मायावती जी का सवाल है, आखिर वो गुजरात में इधर उधर जितने प्रदेशों में जाती हैं, कहीं 1% वोट मिलता है, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 6%। अगर कहीं 2-4 सीट जीत भी जाती है तो 4 सीट कांग्रेस से ही ले लेती, मिलकर लड़ लेती। उसके लिए सबका नुकसान करने की क्या जरूरत है? और जहां तक उपदेश देने की बात है, हमको उपदेश देने की कोशिश न करें। जब वो 4 साल की रही होंगी, तब दामोदरन साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे जो दलित थे। भोला पासवान शास्त्री साहब मुख्यमंत्री हो गए थे बिहार के जो दलित थे। सुशील कुमार संदेव, ये तो आप मायावती को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगजीवन राम को एक सेकंड सर, बीच में मुख्यमंत्री नहीं। हो गए। नहीं, जगजीवन सर, राम ये को आप बनाया। नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगजीवन राम सर, को आपने प्राइम पहला मिनिस्टर राउंड है क्यों सर। बनाया? सर, पहला जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर खान क्यों साहब, बनाया? पहला राउंड है और आपको अनुशासन पता है। वो जो बता रहे हैं। अनुशासन। विजय जी, उन्होंने कहा कि अपने गिरेबान में जाके, तो गिरेबान में झांक करके मुझको ये पता लगा है कि 5 मुख्यमंत्री कम से कम दलित बहुत पहले कांग्रेस पार्टी बना चुकी है। राष्ट्रपति, तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दलित कम्युनिटी के वोटों पर आपकी नजर है, आपको वोट चाहिए, इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं? दिए हुए हैं, हमको उपदेश न दें। उन्होंने क्या किया वो आप बताएं। जब सवाल नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने आपको अपने उपदेश शासन कौन में देगा? मुकुट पहनने के अलावा तलवार लेने के अलावा क्या किया? हम उनका सम्मान करते हैं। Thank उनसे you. तो बड़ी उम्मीद थी कि बड़ी लीडर दलितों की है और बड़ा काम करेंगी, लेकिन इतनी कहां से चली थी और कहां पहुंच गई? दलित की बेटी से चली थी और दौलत की बेटी क्या बन गई। आपको चिंता है? तो कम से कम राहुल गांधी पर राय आक्षेप न करें साहब, आप। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मकसद क्या आपका ये है कि जो बचा हुआ दलित वोट शेयर मायावती के पास है, मेरा मानना है अप्रॉक्सीमेटली 9% का वोट शेयर है। मैं ये क्यों ना मानूं कि राहुल गांधी का ये अटैक उस 9% पर कब्जा करने के लिए है? आप ये चाहते हैं कि आपका दलित वोट बैंक आपको वापिस आ जाए, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा के एक स्टैंपिंग कर रहे हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। बीजेपी से लड़ना, आरएसएस से लड़ना हमारा कर्तव्य है, और अगर लड़ना है, उनको बाहर करना है, तो उसके लिए जीतना भी हमारा कर्तव्य है, और जीत ही धर्म है। उसके लिए हमको जो भी करना पड़े, हमारा अपना वोट बैंक था, हमारे समर्थक एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारे समर्थक थे, एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारे समर्थक, एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर किसी वजह से एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर किसी वजह से एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारी जिम्मेदारी एक क्रॉस क्वेश्चन, ये दिल्ली में आपने जो किया है आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए, ये किस श्रेणी में आएगा? दिल्ली में ब्रजेश जी सुन लीजिए,
हरियाणा में आम आदमी पार्टी की 6 टिकट पे बात हुई, हमने 6 टिकट दे दी थी। अचानक वो पलट गई और वो सारी सीटों पर लड़ने लगी, धड़ाधड़ उनको जमानत मिलने लगी। दिल्ली में हम चाहते थे मिलकर लड़े, पर केजरीवाल ने शुरू में ही कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश आप हार गए। राय साहब, वोट कांग्रेस पार्टी को राय साहब आज आप सवाल नहीं ले रहे हो सर। आगे चुनाव जीतने सर की। डेमोक्रेटिक डिबेट करते हैं सर। मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी के साथ क्या कांड किया? आप मध्य प्रदेश बुरी तरह से हारे। आपने राजस्थान में अपने सहयोगियों से क्या किया? आप बुरी तरह से हारे। आपने हरियाणा में अपने सहयोगी, सर आपने सवाल सुनने का सब्र नहीं है। आपने में सवाल सुनने का सब्र नहीं है हारने के सर। पीछे बहुत सारे कारण आपने सवाल सुनने का सब्र नहीं है सर। सर्वोच्च न्यायालय तक आपने चर्चा में सवाल है। सुनने का सब्र नहीं है सर। आपको हरियाणा में क्या हाल हुआ? आप खुद जहां पर गुनहगार हैं, जहां आप गलती करते हैं, वहां तो आप ठीकरा दूसरों पे डालते हैं, और जहां जीत जाते हैं तो कहते हैं देखो बीजेपी को हरा दिया। विजय जी, मायावती को आप क्यों हरियाणा सिखाना में, चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में- राजनीति कैसे करें, और आपकी हरियाणा मर्जी और पर महाराष्ट्र करें? में जो हुआ वो मामला चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पेंडिंग है। उसका दूध का दूध और पानी का पानी होने चाहिए। हार और जीत का पता लग जाएगा क्यों हारे हम। मैं मायावती का कोई फेवर नहीं ले रहा हूं, भारी बहुमत पर से सरकार आप ये हम तय सब लोग करने बना वाले रहे थे। कौन होते हैं कि सारी कौन सी मीडिया पार्टी बना रही कैसे थी, चुनाव सारे लोग लड़ेगी? बना रहे थे दोनों जगह पर। और आपको ये दोनों कहां जगह से, किस हराया गया है। यूनिवर्सिटी से आपके पास मान्यता है कि आप सबकी स्टैंपिंग कर देते हो कि साहब ये हरवा दिए, ये हरवा? क्या किसी पार्टी ने आपको जिताने का ठेका लिया है? नहीं, वो अपने दम अदालत पर में लड़ो है। भाई। वो अदालत में है, वो मुद्दा चुनाव आयोग में है और अदालत में दोनों जगह Thank है। you, sir. उसका फैसला, उसके फैसले का इंतजार कन्विंसिंग किया नहीं जाए। बोल पा रहे हैं आज, ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आप आज। अरे कन्विंस और कैसे करें? ऑलराइट, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं। भाई वाजपेयी जी, आज आपने खुलासा करना चाहिए, बल्कि मैं आपसे मांग भी करता हूं और अपने दर्शकों की तरफ से भी कहता हूं, आज आपको खुलासा करना चाहिए कि आपकी बी टीम कौन कौन है देश में। बात खत्म। प्रोफेसर साहब, देखिए बिरजेश जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जीत रही है, और जहां जहां हम जीतते हैं और जो दूसरे दल हारते हैं वो किसी ना किसी को हमारी बी टीम बता देते हैं। मुझे लगता है कि हर चुनाव के पहले, लोकसभा के पहले दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा बना था। इस बार इंडी गठबंधन उसका नाम हुआ, और इंडी गठबंधन से पहले एक सीरियल का शीर्षक रहता है, हम साथ साथ हैं, और जैसे ही जैसे वो चीजें नजदीक आती हैं, हम 7-8 हैं। अब आपको हर प्रदेश में वो नाटक देखने को मिलेगा और मिल रहा है कि कोई किसी के साथ है, और जो हार गया या हरा दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मुझे लगता है इस आरोप से कोई भी दल अब अछूता नहीं रह गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और मुझे लगता है बी की लड़ाई हर दल लड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी आपने अंदरूनी रूप से कितनों को मान्यता दे रखी है? और ये सब आपस में अगर आप उस कॉलेजेस की लिस्ट जारी कर दें तो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में आसानी होगी। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एडमिशन लेने में आसानी नहीं, मुझे लगता है राजनीति का स्टूडेंट बहुत समझदार होता है, और जो लोग भी हैं वो जान रहे हैं कि कौन दल देश के लिए काम कर रहा है, कौन मतलब देश के लिए काम कर रहा है, और कौन के बीच में खींचातानी है। केवल ये पारिवारिक दल हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मतलब से जुड़ते हैं और अपने मतलब से टूट जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर ये छोड़ते नहीं, और मुझे लगता है उसी की परिणति लगातार चुनाव दर चुनाव सामने आ रही। उन्होंने मुझे वहां सीट नहीं दी इसलिए हमने नहीं दी, उन्होंने हमें हरा दिया इसलिए हमने हरा दिया। ना उन्होंने हराया ना इन्होंने हराया, जनता ने जिताया और जनता ने हराया है। जनता बहुत समझदार है, मुझे लगता है जनता सब देख रही है। Thank you, और sir. उसे पता है कि देश और प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, इसलिए ये निर्णय आ रहे हैं। ऑलराइट, मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। ये जो बहस चल रही है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और राहुल गांधी इस देश में नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, और बहुत बड़े नेता हैं अपोजिशन में, टॉलेस्ट लीडर हैं अपोजिशन के, अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो ये आपके गठबंधन को, आपकी पार्टी को, अखिलेश यादव को फायदा देता है या नुकसान करता है? अभी तो आप उनके सहयोगी हैं, तो मैं ये मानूंगा कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है समाजवादी पार्टी की उस पर मुहर है। देखिए विजय जी, आदरणीय मायावती जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, और देखिए काशीराम जी के मिशन को लेकर के वो आगे बढ़ी, लेकिन एक समय ऐसा है उन्होंने उस मिशन पे ब्रेक लगा दिया।
दलितों, शोषितों, वंचितों की बड़ी उम्मीद, बड़ी आस जगी आदरणीय मायावती जी से, लेकिन उसके बाद नामालूम किस वजह से, नामालूम किस चीज़ से उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों की बात ही करना बंद कर दिया। अभी आपने देखा होगा 2024 का जो हालिया लोकसभा का चुनाव विजय जी संपन्न हुआ, उसमें दलित समाज ने किस तरीके से इंडिया गठबंधन को और खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा समाजवादी पार्टी को उसने वोट देने का काम किया, क्योंकि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी एक चीज क्लियर करो जी, क्या बीजेपी से कोई अंदरूनी रिश्ते हैं बीएसपी के? देखिए समय समय पर वो चीजें दिख जाती हैं। अब आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, क्या देखिए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? आप बताइए ना कि कैंडिडेट किस तरीके से उन्होंने उतारे। मुझे नहीं पता, आप बताओ। नहीं, आप बता दीजिए ना। जॉनपुर मुझे क्या पता, जॉनपुर आप लोग जॉनपुर उतारे। जॉनपुर खान साहब, डिसिप्लिन, सर बहुत मैं दूंगा समय, आप नोट करो। कैंडिडेट उतारे, अपनी कैसे कैंडिडेट अपनी उतारे? बारी में, आपके कैंडिडेट अपनी अच्छे, बारी। आप जानते हैं डिबेट हमारे कैंडिडेट अगर अच्छे नहीं होते तो चुनाव जीत करके आप मेरे से बात करो। आप जीरो पर नहीं रहते, भरम में जीरो जीत पर गए नहीं हैं, रहते, भरम में जीत जीरो गए पर नहीं रहते, भ्रम से जीत मेरे से बात कर रहे हो। भ्रम से एक सीट जीत अब जाते। देखना अरे भ्रम से ही खान साहब एक सीट जीत जाते। अरे छोड़ो खान साहब, अरे छोड़ो अपनी बुजुर्ग आज आप देखिए, आज आप डिबेट और मैं बताता हूं आपको। नहीं, अरे क्या मारोगे? क्या समाजवादी पार्टी वाले बुजुर्ग को मारेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग बुजुर्ग मुसलमानों को मारेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग बुजुर्ग को मारेंगे, मुसलमान को मारेंगे। अब ये मारेंगे मुझे, अब ये मारेंगे, अब ये मारेंगे मुझे, अब ये मुसलमान को मारेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग अब मुसलमानों को मारेंगे, अब मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्या काम करते हो आप? कौन सा मूवमेंट चला दिया? क्या कर दिया? कौन सा मूवमेंट चला दिया? कौन सा मूवमेंट नहीं है? 2012 में 2012 में क्या समाज पार्टी क्या कर रही है? बहुजन समाज पार्टी आप मुझसे बात करो, मेरे से बात करो। ये देखिए, आप समय मुझे ये हमारा है, आप इसलिए बोलो, बता रहे हैं कि मैं कौन दे दूंगा, करेगा, एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। कौन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया आप बोले, जानती मेरे है। से बात करो। हाँ। खान साहब, दुनिया जान रही है। संयम। भ्रम से एक सीट खान साहब, जिता देते, संयम। भ्रम आप से मेरे से जिता देते बताओ ना एक सीट। कि राहुल गांधी की आरोप के पीछे कोई एविडेंस होने चाहिए ना? नहीं नहीं, अभी अच्छा चीजें जो निकल, आप बताइए कि इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी को देश के गृह मंत्री सदन में किस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं? बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय मायावती जी ने क्या बोला? कुछ बोला इसके खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ? गृह मंत्री के आपसे- खिलाफ बोला। खान साहब, अरे कहा सर बोला, धरना प्रदर्शन किया। इसी आपने कहा सर, आपने कहा था कि बड़ा धरना, बड़ा प्रदर्शन हुआ। आज ये आप लोग नहीं डिबेट निकले। डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो, आज आप डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने आपसे कहा, आपको समय दिया है, और आप ये मतलब इस तरह डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप समझो, संयम रखना चाहिए हमें। दर्शकों का समय मूल्यवान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीपक रंजन जी, क्या अखिलेश यादव की कंसेंट है, सहमति है राहुल गांधी के आरोपों पर? आप सहमत हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आदरणीय मायावती जी का बहुत सम्मान करती है। ये कौन सा सम्मान करते हो? नहीं, हमने क्या कह दिया उनको? हमने आप उनको क्या बीजेपी गलत की कह बी दिया? टीम कहते हो, नहीं, तो हमने उनको सम्मान क्या भी गलत कह दिया? मैंने बीजेपी की बी टीम नहीं कहा, बल्कि मैंने ये जरूर कहा कि जो अभी लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे थे, उसी अगर भाई या तो आप सरकार के खिलाफ हैं या तो आप सरकार के साथ हैं, आप क्यों नहीं हमारे साथ जातिगत जनगणना को लेकर के मुहिम को चलाते हैं? जो बचा है वो भी आप छीन लो, ताकि इसीलिए किसको? तो कांग्रेस पार्टी अगर प्रोफेसर जातिगत रविकांत। जनगणना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी सर, क्यों नहीं चाहती बहुत जातिगत शुक्रिया आपका। जनगणना? मैं प्रोफेसर साहब को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। ये सियासी लड़ाई है या फिर राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है, प्रोफेसर साहब? देखिए, अगर आप तथ्यात्मक रूप से देखें तो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जिसमें से 3 बार बीजेपी के सहयोग से बनी। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद भी वो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए गई थी। बावजूद इसके, देखिए सियासत में इस तरह के संबंध होते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को किसी का बी टीम कहना मैं कभी भी उचित नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, 2012 के बाद की जो सियासत है, कांग्रेस पार्टी 1989 से उत्तर प्रदेश में गायब है, और ऑब्वियस है कि सपा और बासपा ने उसके बेस वोट को हासिल किया है। अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और लगातार दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला कौन है? बीजेपी का नेता है। हाथरस में क्या हुआ? एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, और जिस तरह से प्रशासन, तो आप इसमें मायावती की क्या भूमिका देखते हैं? इसमें भूमिका ये है कि मायावती जी खामोश रहे, लगातार खामोश क्यों? रहे। ट्विटर पे तो लिख रही हैं। नहीं, ट्विटर पर आप जानते हैं मैं जो है एविडेंस में तो बात ट्विटर करूंगा। की राजनीति नहीं होती। मैं आर्गुमेंट करूंगा। देखिए, ये मिशन से निकली हुई मायावती जी है। आज अगर दलित पर समाज मायावती ने में सड़कों पर लड़ाई कभी नहीं लड़ी, नहीं लड़ी, लेकिन उनका उनका कभी कार्यकर्ता, मतलब इस तरह का कैरेक्टर नहीं रहा है। वो बात सही है, लेकिन आज भी मायावती के भीतर वो ताकत है, केवल एक वाक्य वो बोल दें कि सड़क पर कल सुबह आना है, तो ये उत्तर प्रदेश में
सड़कों पर अरे सैलाब होगा। नहीं, अरे मैं अरे, आपको ब्रजेश ये कब की बात है? 12 के पहले की बात ये है। ताकत मायावती भूल गई। नो नो, ताकत यही है। आई डोंट थिंक सो। अब लेकिन अपील करके देख लेना चाहिए एक बार। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनमें वो हाथ ताकत है। कंगन को आरसी की। लेकिन वो किस मुद्दे पर आएंगी? नहीं, आप इमोशनल होके कह रहे हो, मैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन मुद्दे पर अब ऐसे नहीं आना है। अब हाथरस वाले मुद्दे पर अगर वो कहती तो भाई, निश्चित रूप बाबा से साहब आती। वाले पे भी तो उन्होंने सिर्फ अपील की, आई तो नहीं। हाँ वो नहीं आई तो उनको आने की जरूरत है। ये तो अगर आएंगी तब ये टैग हटेगा जो राहुल गांधी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल कर क्यों रहे हैं ऐसा? ये और बीएसपी की चुप्पी, ये रणनीति है या डर है कोई? देखिए इसमें मुझे दोनों सवाल चीज़- के जवाब दीजिए। देखिए, एक तो राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, और आपने जो शुरू में कहा वजह उसकी वही है 9%। जो 9% वोट है निश्चित रूप से। और दिल्ली के चुनाव में बीएसपी का बेस वोटर वो भी चला जाटो चला गया। 60% बीजेपी के साथ गया। ये सर्वे कह रहा है, मतलब ये मेरा आंकड़ा नहीं नहीं, है, वो रिजल्ट भी कह रहा है। रिजल्ट कह रहा है। तो राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, वो जाटो बटा, भी बेचैन क्योंकि आप देखिए करीब 44% वोट केजरीवाल को भी मिला है। जी। ऐसा नहीं कि केजरीवाल खत्म हो गए हो राजनीतिक रूप से। 44% वोट है, और उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का अच्छा बेस वोट है उनके पास। तो ये बटा शेड्यूल्ड कास्ट वोट किसके बीच बटा? बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और कुछ प्रतिशत 2-3% सीपी राय की पार्टी को मिला। कांग्रेस पार्टी को मिला। उसी पर निगाह है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने नो डाउट की मेहनत की है। हाथरस भी गए, वहां धक्के भी खाए। दलितों के बीच राहुल की क्या इमेज है? सही बताइए। मैं आपको अगर बहुत ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से दलितों बताओ। में समूचे दलित की मैं बात करूंगा। दलित की बात करो। जाटो समाज में आज भी मायावती उसी तरह से स्वीकार्य हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट है। बाकी जो समाज है, इवन इंक्लूडिंग जाटो में जो अम्बेडकराइट है, जो पढ़ा लिखा है, वो आज बहुत उम्मीद से राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। वो उनमें देख रहा है कि एक सामाजिक न्याय का एक नया आइकॉन है जो आज आप तो संविधान की बात कम्युनिटी को कर रहा है। बिलोंग करते हैं, आप जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं दलित कम्युनिटी के लोग, आम लोग? दलितों में निश्चित रूप से एक बेचैनी है बीजेपी को लेकर के। आरक्षण खत्म हो रहा है, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, वो सांसद बना रहे हैं, घर में पैसे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। वो मुखौटे नहीं चाहिए। देखिए दलितों ने इस तो देश राहुल में- गांधी भी कौन सा दलित कम्युनिटी से हैं? नहीं कम्युनिटी वो वाली भी अपर बात कास्ट नहीं से है। बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी वाली बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी उन मुद्दों पर खड़े हैं लगातार। हाँ, कमी कहाँ है जहां पे हमें सवाल उठाना है, और सीपी राय जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में लीडरशिप नहीं है। अब आप केवल एजेंडे की बात करेंगे, दलित आ जाएगा। दलित चाहता है कांग्रेस में जाना, लेकिन ये अरे तब अभी तक नहीं 24 होगा। में दलितों ने वोट दिया, तभी तो ये लोग ये 43 सीट जीत के आए हैं। ब्रजेश कहाँ से जी, पाते हैं? संविधान पर, केवल संविधान पर, संविधान मुद्दा था। अब ये नहीं होगा, ये भी है। अब ये तभी होगा ओके सर, जरा सुनील जब शुक्ला जी के पास लीडरशिप चलते आएगी। हैं। हाँ। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। शुक्ला जी, स्वागत आपका। बीएसपी की चुप्पी ये कोई रणनीति है या डर? और राहुल गांधी का इतना जोखिम भरा मायावती पर अटैक, ये बूमरैंग भी हो सकता था, नुकसान भी बहुत पहुंचा सकता था। ये कैलकुलेटेड रिस्क था या फिर ये 9% छीनने के मिशन पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं? रिस्क तो था। धन्यवाद विशेष जी। मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो गैर भाजपा मतदाताओं को एकत्रित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस प्रयास का एक अंग है। दलित मतदाता मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूं कि दलितों के बीच की सर्वाधिक सम्मानित नेता मायावती जी है। लेकिन मायावती जी की हाल की जो गतिविधियां रही हैं, उससे उनके मतदाताओं को निराशा हाथ लगी। सवाल इस बात का है कि मायावती जी ने अपने मतदाताओं को किस बिना पर तैयार किया? सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तैयार किया, सामाजिक सम्मान के लिए तैयार किया, सामाजिक ताकत देने के लिए तैयार किया, या हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार किया? और अगर हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाने की अगर कोई कोशिश चल रही थी, तो उन कोशिशों के खिलाफ मायावती जी कहां खड़ी हुई? आप ये देखिए कि हिंदुत्व को लेकर के, आक्रामक हिंदुत्व को लेकर के अंबेडकर तक ने इसका विरोध किया। अंबेडकर जी ने भी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सही, मैंने उसके जमाने तो थे ही नहीं, लेकिन कोई समर्थन लेने में उन्होंने कोई हिचक नहीं दिखाई। मायावती जी भी बीजेपी के साथ 3 बार सत्ता में है, लेकिन जो उनका समर्थक वर्ग है, वो जब आक्रामक हिंदुत्व के चपेट में आया तो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उसको कुछ मिलना मिलाना नहीं है। वह तो अपने सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहा था, वह अपने सामाजिक स्थितियों को बेहतर करने की बात कर रहा था, वह सामाजिक न्याय की बात कर रहा था। और लेकिन हर दलित तो सनातनी है और उसे गर्व है अपने पे।
नहीं, दलित दलित सनातनी है। मैं अपने आप किसी दलित मित्र को नहीं जानता हूं जो सनातनी रह गया हो, बौद्ध धर्म का अनुयायी ना हो गया हो। सर एक अगर मित्र को बौद्ध मैं नहीं धर्म जानता। ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सर। नहीं, वो सवाल अलग है, रिजर्वेशन का सवाल। अच्छा, रिजर्वेशन टेक्निकली की बात मिलेगा। अलग। मैं मतलब धर्म सनातन परिवर्तन की पर बात आप मिलेगा। कर रहे हैं। मैं जिस Basically सही सनातन है। की बात गया, आप कह रहे हैं, हो मैं गया, उसकी बात कर रहा हूं। वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है, वो सामाजिक न्याय पर सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। और मायावती जी के साथ क्या है? मायावती जी के साथ दो दलित मतदाता हो तो निराशा हाथ लगी है। इसलिए लगी कि जिन मुद्दों पर मायावती जी को खड़ा होना चाहिए था, उन मुद्दों पर नहीं खड़ी हुई। अब सवाल यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ की राजनीति कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति कर रही है। आज देश में दो ही राजनीति है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ की राजनीति कर रही हैं, आप उनके साथ दिखाई पड़ी है। क्या और अगर राहुल आप गांधी भारतीय की जनता कोशिश पार्टी के ये खिलाफ दलित राजनीति वोट कर रही बैंक हैं, को, तो निश्चित रूप से आपको उन ताकतों के साथ आना होगा। क्या ये 9% का जो पार्टी वोट के शेयर है खिलाफ शुक्ला टकरी जी, 9% का जो वोट शेयर यूपी में बचा है, क्या राहुल गांधी उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और इंडिया दल समूह यानी कि समाजवादी पार्टी और इंडिया वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठबंधन को अगर दलित समुदाय ने वोट दिया है तो उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस की उपस्थिति ने इस वर्ग को एक विश्वसनीयता दी है। दलितों का एक बड़ा समूह उत्तर प्रदेश में रहा है जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति ने समाजवादी पार्टी की सक्रियता को, स्वीकृति को बढ़ाया है। तो उस मतदाता समूह पे अगर निगाह राहुल गांधी लगाए हुए हैं या कांग्रेस लगाए हुए हैं तो उनकी राजनीति का अंग है। Thank और you, अगर sir. ऐसा वो कर रहे हैं तो इसमें कोई बेईमानी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया इसको सर। आप वीरेन जी इस- भी हमारे इसको- साथ डिबेट में आ चुके हैं। वीरेन जी, क्या कांग्रेस यूपी में बीएसपी को कमजोर दिखाकर या बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाकर या बीजेपी की बी टीम बताकर खुद को इस कम्युनिटी के बीच मजबूत करना चाहती हैं? ये बचा हुआ वोट शेयर भी छीनने की कोशिश है, या फिर राहुल गांधी ने यूं ही ये स्टेटमेंट दे दिया? देखिए, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आया है, और एक आकलन है कि अगर ये तीनों लोग मिलकर साथ लड़े होते तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और ख़राब पोजीशन हासिल होती। तो ये राहुल गांधी चुनाव बाद के परिणाम के आकलन पर बोल रहे हैं, इसको आप सच्चाई के तौर पर भी मानिए। और ये ज़रूर है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसके बाहर वो एकजुटता पर ध्यान नहीं देते या उनके पास उस समय नहीं होता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में देखा गया, वहाँ पर उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के सहयोगियों के साथ उनके नेताओं ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उसके बावजूद राहुल गांधी बोले तक नहीं। आज वो उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ दोस्ती की और एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन ये भी बात जग जाहिर है कि मायावती लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले से कहने लगी थी कि वो किसी से चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जबकि उनको पता था कि अकेले लड़ने पर उनका परिणाम क्या होगा। ये बात जनता में साफ तौर पर चली गई कि मायावती भाजपा से डरी हुई हैं और वो ऐसे कैंडिडेट खड़ी कर रही हैं जो समाजवादी पार्टी को हरा सके। और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट मायावती से भी छिटका और भाजपा से भी छिटका और चला गया समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास। ये बात आकलन हो चुका है इसका, ये नई बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी ये जान रही है कि जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई है, अलग हो गई है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन कायम रहेगा, इस पर संशय है। और कांग्रेस भी शायद इसीलिए इस बात को अभी से शुरू कर रही है कि मायावती के साथ अगर सपा न रहे तो मायावती के साथ आगे गठबंधन किया जा सके। वैसे कांग्रेस में एक धड़ा है जो इस बात का बहुत बड़ा पैरोकार है कि सपा को छोड़कर मायावती के साथ गठबंधन किया जाए। ब्रजेश जी,
ये बात सही है कि जब मिले मुलायम काशी राम तो हो में उड़ गए जय श्री राम, एक बार एक नारा लगा था और उस समय इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और वो नारा भी एक आया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, एमएच खान साहब बैठे हैं। और फिर मायावती ने अपने नारे को बदला और कहा कि हाथी नहीं गणेश हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मायावती जिस सियासत से चलकर आई थी, बाद में वो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सरकार बनाकर सवर्णों और दलितों का एक कॉम्बिनेशन बनाने में लगी थी। लेकिन आज की तारीख में उनकी पार्टी का जो हश्र है उसके फैसलों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आज उनके पास कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। अगर सतीश मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो अपने समधी तक को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया और अपने भाई के बेटे को भी निकाला था, फिर बाद में वापस ले लिया। ब्रजेश जी, और अभी तो उत्तराधिकार वाला पर भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि अभी तो कोई नहीं है मेरा, अभी पहले सेवा करो फिर बताऊंगी। अभी तो उन्होंने स्टेटस बदल दिया। मायावती जिस रास्ते पर चल रही है, जब वहां को संपत्ति बचे तब तो कोई उत्तराधिकारी लेने आएगा, जब कुछ रही न जाए तो क्या आए लिए। तो बसपा का जो स्थितियां दिख रही हैं आपको, विधानसभा में 1, लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, विधान परिषद में 0, तो बसपा का उत्थान कहाँ दिख रहा है और कैसे दिख रहा है? चंद्रशेखर आजाद अकेले एक आदमी चुनाव लड़ा और जीत गया। आज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो वहां भी है। देखिए, सियासत में अहंकार नहीं चलता है और संवाद, आंदोलन, मिलना, पार्टी को मजबूत करना, ये काम हमेशा चलते रहना चाहिए। लेकिन आप डर के सियासत नहीं कर सकते हैं। आप डर डर के घर से नहीं निकलेंगे तो ये सियासत चलेगी नहीं। और जो लोग समर्थक हैं वो निराश ना हो, क्योंकि सियासत में कहते हैं कभी भी तकदीर बदल सकती है। क्या राहुल वाकई में बीएसपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वीरेंद्र जी, आपको लगता है, या फिर सिर्फ एक हेडलाइंस बटोरने की कोशिश? देखिए, मायावती के पास जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे कट गया। अब नुकसान और फायदा अब बसपा के कंट्रोल में रहा नहीं है, अब वो जा चुका है और उसकी जगह दूसरे लोग ले रहे हैं जी। तो ये बहुत साफ है कि दलित हर चुनाव के वक्त अपना एक नया रास्ता खोज रहा है और वो कभी भाजपा के साथ जाता है, कभी कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ जाता है जी। और इस बार वो हुआ था जी। अवधेश प्रसाद को बसपा के एक चेहरे के तौर पर सपा में आगे लाया गया, उसका फायदा भी मिला और बसपा से आए हुए नेताओं का भी फायदा मिला समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब ये कितनी देर स्थिर रहेगा इसको कोई नहीं कह सकता है जी। लेकिन ब्रजेश जी, राजनीति में कोई बयान ऐसे नहीं दिया जाता है, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। फिलहाल आप ये सुन सकते हैं कि फर्क महसूस ना हो, इतने भी अनाड़ी नहीं, लेकिन एक बात है जो कांग्रेस ने बिगाड़ी भी नहीं। और कौन अब शोकेस में सजा कर रखेगा तुमको? अब तो तुम्हारा खरीदार कबाड़ी भी नहीं और खुश्क आंखों से देर से रखी है यहाँ, अब आने के लिए स्टेशन पर कोई गाड़ी भी नहीं। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? क्या बात है, कितना क्या बात है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिंपैथाइजर हैं, फार्मर नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या दलित वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो आपका क्या होगा? जो है वो भी खत्म? नहीं, राजनीति में क्या होगा? नहीं सर जी, राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। 27 साल के बाद
दिल्ली में जब बीजेपी आ सकती है, पलट सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में मायावती क्या नहीं वो आ सकती? जिजीविसा संघर्ष करने लड़ने का मादा है? बिल्कुल। आप देखिए बीजेपी से कंपेयर कर रहे हो तो वैसा बन के दिखाओ। अभी अभी फिर मैं कह रहा हूं आपसे, बड़े फाइटर लोग हैं साहब, मैं बड़ा जब अप्रिशिएट करता हूं। जब देखिए 7 बार हारने के बाद भी हौसला नहीं टूटा। हौसला 8वें बार में हौसला किला तोड़ के घुस देखिए गए दिल्ली का। मिश्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए ना कृपा करके। हौसला टूट जूझ गया, रहे क्यों इतना? हौसला टूट गया। देखिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, तो बीजेपी ने कहा 2500 देंगे। सर जीतना है तो कुछ भी करना है। अब ये लाइन पे आप आएंगे, आप इस लाइन पे आप चुनाव जीत के जीतना है दिखाएंगे। सर, अरे 2500 नैतिकता देंगे जीतने के बाद। सर अब मुझे नहीं युद्ध बोलने और देंगे आप। अब युद्ध मुझे में बोलने कोई नियम नहीं देंगे। सर, अभी आपने एक कहा था- नियम है जीतना। अभी आपने कहा था बोलने देंगे, अब बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा बोल लो भैया। जब आप 2100 कहेगा झगड़ा और हुआ कोई है। 2500 कहेगा, तो 2500 रुपये वाले पास चला जाएगा ना। लालच दिया कि नहीं दिया? उस पैटर्न पर अगर लड़ते और चुनाव जीतते, तब कहा जाता कि हाँ बड़ी अच्छा अच्छी बात अपने है। स्वभाव की अब वजह से ये दूसरी शाम बात की ये चाय मैं- घर में पाए नहीं, नहीं सुनिए, नाश्ता भी मिला नहीं। सुनिए कारण अब जैसा सुनिए, जैसा व्यवहार है घर में कहाँ चाय सुनिए मिलेगी? सुनिए तो अरे इसका झगड़ा है। सुनिए सर, सुनिए। ऐसा करिए कि घर में शाम की चाय और स्नैक्स मिले। 30-35 साल के जो चुनाव हुए हैं, देखो हीरो वाजपेयी कांग्रेस- परमानेंट स्नैक खाते हैं, देखिए- कभी भी नहीं, उनका सब ठीक है। ठीक है, सुन तो लीजिए। 30-35 साल में जितना वोट कांग्रेस पाई है, बहुजन समाज पार्टी के आधे से कम तक पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी। आज आप कल कंक्लूड कर लीजिए, उसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो इतना हल्का भी मत समझिए। नहीं कोई नहीं समझ। अकेली मायावती जी ऐसा है, जब पार्लियामेंट में अमित शाह ने भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ बोला, तो इसी हजरतगंज चौराहे पे घेर लिया गया था। आपने तारीफ किया था कि उमड़ की जनसभा हो गई। लोग मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आप कह के गए थे कि आएंगी, नहीं, पर मैं आई कह नहीं गया तो था, हम लोगों ने- लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। लेकिन मैं तो डटा सिक्योरिटी रहा, रीजन होगा। मैं तो डटा रहा वहां पर। सिक्योरिटी हम लोग तो वहां ओके। मैं permission आज नहीं देते इस राउंड में टाइम कम है। सीपी राय साहब, ये क्यों ना माना जाए कि आप दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किस्म किस्म के आरोप मायावती पे लगा रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस तय करेगी कि बीजेपी के खिलाफ कौन सी पार्टी कैसे लड़े? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? नहीं, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा, मेरी कई बातें तो रविकांत जी ने कह दिया और शुक्ला जी ने जो मैं कहना चाहता था। मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी लड़ाई है, संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने एक जातीय जनगणना का मामला छेड़ रखा है और उसके लिए उन्होंने कहा मेरी राजनीति रहे या न रहे, मेरा ये मिशन है और मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। दूसरा, वो संविधान को लेकर के लड़ रहे हैं लगातार। कल भी उन्होंने कहा कि जहां भी किसी को दर्द होगा, कोई की तकलीफ होगी, किसी को हमला होगा, वो किसी जात किसी धर्म का हो, वहां राहुल गांधी खड़ा हुआ मिलेगा। तो अच्छी बात है ये। तो केजरीवाल को दर्द हुआ तो राहुल गांधी खड़े हुए क्यों नहीं? मायावती जी को ये तय करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ है या खिलाफ है। क्या हुआ? बाबा साहब के साथ है या नहीं? सही है सवाल। एकदम। जब केजरीवाल को दर्द हुआ, जातीय जनगणना कहाँ की थे लड़ाई राहुल के साथ गांधी? है या नहीं, मायावती जी को यह तय करना है। बाकी मायावती जी का किसी ने अपमान ये नहीं किया, सवाल लेने कोई गए। अपमानजनक बात नहीं कहा उन्होंने। बड़ी उनकी भी शराफत से शाम कहा की चाय राहुल बंद गांधी जी ने कि बहन जी अगर साथ लड़ती तो कहीं बेहतर होता, अगर तीनों पार्टियां एक साथ लड़ती तो बीजेपी नहीं जीतती। जी ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वीरो वाजपेयी जी आपसे समझना चाहता हूँ और किस पर क्लैरिटी दें कि घूम फिर कर बात यही आ रही है कि बीजेपी से लड़ना है तो समूचे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। क्या ये वक्त है कि बीजेपी वर्सेज एंटी बीजेपी राजनीति का वक्त आ गया है, या फिर ये पार्टियां अलग अलग आपको ठीक से मुकाबला दे रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ती है तब से उसी दिशा में चुनाव लड़ती है। हम चुनाव पे काम करते हैं, हमारी एक पार्टी है, हमारा एक संगठन है, हमारा एक कैडर है, हम अपने तरीकों से चुनाव लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां मुकाबला करती हैं, कभी साथ मिलकर, और मुझे लगता है सब कॉम्बिनेशन बनाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी कॉम्बिनेशन अछूता नहीं रहा। तो मुझे लगता है प्रयोग दर प्रयोग होते रहे, कभी हम मिल जाएं, कभी खा से मिल जाए, गा से मिल जाए, ढा से मिल जाए, ये होता नहीं। जब 2 बार मायावती का से खा मिली थी तब आपको ये बात नहीं आया था? का से खा मिल गई थी ना, क्या हुआ था प्रोफेसर साहब? हैं, ये अपना भूल जाते हैं, इतने होशियार है वाजपेयी जी। 2 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनवाए। मेरी बात तो पूरा हो जाता है।
मेरी बात को पूरा हो जाने दें, शो आपका है, आप इसको चलाएं। मेरी बात को जो समय आपने दिया, मुझे लगता है तमाम प्रयोग अपनाए गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अपनाए जाते रहेंगे। लोकतंत्र में कौन कब किसके साथ होगा और राजनीति में कोई किसी से अछूता भी नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है जल्दी दूर दूर तक सारे कॉम्बिनेशन फेल रहेंगे, चाहे वो देश की राजनीति हो और चाहे प्रदेश की राजनीति। दीपक रंजन जी, क्या ये समाजवादी पार्टी की सहमति पर राहुल गांधी ने मायावती और बीएसपी पर ये अटैक किया है और इसके पीछे के कारण आप दलित समाज के वोट बैंक को लेने की कोशिश है? लेकिन आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आपने भी कांग्रेस के साथ दिल्ली में जो किया पब्लिकली, क्यों खान साहब जी, आपत्तिजनक था। हाँ, बीच चौराहे पे बेइज्जती। बताइए दीपक जी। देखिए विजय जी, आप ये आगे नहीं करोगे सीपी राय के साथ हजरतगंज में, इसकी श्योरिटी दो। देखिए विजय जी, मैं बड़े सागोई और अदब और सम्मान के साथ, मैं आदरणीय तो यहाँ कौन सा मारपीट करके बात कर रहे हैं? अदब से ही बात हो रही है। मैं आदरणीय मायावती जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप मिशन लेकर के चल रही थी, हम लोग का मोटो ही बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे बढ़ना है। हम लोग भी दलितों, शोषितों, वंचितों के हम लोग सबल और प्रबल बनाना चाहते हैं। अगर आपका मिशन ये है तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप आओ, इंडिया गठबंधन का साथ दो। आप या तो आप सरकार के साथ हो, या तो आप सरकार के खिलाफ हो, या तो आप महंगाई के साथ हो, या तो आप महंगाई के खिलाफ हो, या तो आप बेरोजगारों के साथ हो, या तो आप बेरोजगारी के खिलाफ हो। तो आप किस ट्रैक पे आप, ये तो आप आप क्यों कंडीशन इम्पोज कर रहे हो? हम कोई कंडीशन नहीं। देखिए हम ये तो हिटलर की पॉलिसी थी, आइदर यू आर माय फ्रेंड और यू आर एनिमी। नहीं, ये देखिए बात एनिमी, या तो आप मेरे साथ हैं वरना मेरे दुश्मन है। जनता यही तो बात हुई। जनता जनार्दन से बड़ा कौन है ये बताइए? नहीं, कोई जनता जनार्दन से बड़ा विजय जी कोई है? और सीपी राय जनता ये सवाल पूछ रही है ना। एक इंटरेक्टिव, मैं आपकी और सीपी राय की एक बात से लेकर हतप्रभ हूं। आप लोगों के अंदर गजब कन्विक्शन इस बात का है कि या तो हमारे साथ वरना तुम दुश्मन। वाई? डेमोक्रेसी है भैया, सब अपनी अपनी पार्टी है, सबका रजिस्ट्रेशन है, सबके लोग हैं, सबका तरीका है। ये तो अब आप ये नहीं कह सकते। अच्छा ब्रिजेश जी, नहीं देखिए, उस तरह वाली डिबेट क्यों नहीं करते? आप मेरी बात को गलत आज नहीं करते हो। आप मेरी बात को दूसरे लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन। अच्छा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है कि नहीं? जनता आपसे पूछ रही है ना, हम कौन होते पूछने वाले? हम भी तो जनता के हिस्सा, हम पार्टी प्रवक्ता के हिस्से से नहीं पूछ रहे, हम तो जनता के। प्रोफेसर साहब को टाइम देते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे मायावती को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ने अटैक किया, उन्होंने 3 ट्वीट दिए हैं बस। क्या है वो जो स्टैंपिंग राहुल मार गए, या तो कबूल है, और जैसे अगर आपने पब्लिकली हमारे खिलाफ बयान दिया है, हम टीवी पे आके 20 मिनट आपको भला बुरा कहेंगे। देखिए ये भी करना चाहिए। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मायावती के सिर्फ ट्वीट पर हम लोग आज बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं राहुल के भी स्टेटमेंट, हाँ डेफिनेटली, कि राहुल गांधी तो एलओपी हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन मायावती सिर्फ ट्वीट करती हैं और उस पर भी बहस होती है। ये उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता की बात है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में जो 21.5% दलित वोट है, सारी राजनीति उस पर है। मायावती जी से बहुत दलित छिटक चुका है, उसके लिए पूरी राजनीति हो रही है। बीजेपी अपने खेमे में एक बड़ा हिस्सा हासिल कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से उन मुद्दों पर, सामाजिक न्याय की राजनीति पर खुलकर आज बात कर रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं दलितों, वंचितों को अपने साथ जोड़ने की कवायद है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ लीडरशिप देगी। लेकिन एक चीज प्रोफेसर साहब, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। मायावती को 9% वोट मिलते हैं, टोटल कितने वोट? 21.5। ये 21.5 में मैं मानता हूँ 60% वोट कास्ट होते हैं, तकरीबन, मतलब 12-13% वोट कास्ट होते हैं। स्टिल वो लेडी और उनकी पार्टी 9% वोट पे खड़ी है। लायन शेयर आज भी दलितों का मायावती पे है। 50% वोट तो है उनके पास दलितों का आज भी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी प्रत्याशी अपनी कम्युनिटी का थोड़ा बहुत लाए तो लाए, पर ये 9% जो वोट शेयर पे मायावती खड़ी हैं, इसमें लायन शेयर दलितों का है, और वो भी उनकी बिरादरी का है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन दूसरी बिरादरियां बटी हैं, जैसे पासी बटे इस बार, सोनकर बटे इस बार, और बटे नहीं होते तो आज अपोजिशन के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में डोमिनेटिंग कौन है? पासी कम्युनिटी। अखिलेश यादव ने दिया अवसर, एक रणनीति की तहत एग्रेसिव कम्युनिटी को उधर जाटो तो इधर पासी खींच लिए। लेकिन बाकी और जातियों को किसी ने तवज्जो नहीं, बीजेपी को भी मिला है।
कमलेश पासवान, मिश्रिक, हरदोई, बीजेपी के उनको भी पास मिला कोई बासियों बड़ी को। बड़ी तादाद में ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला। वाल्मीकि मिला, सोनकर मिला बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप वैसे दी। वाल्मीकि ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर है, वो शुरू से तो है ही, ठीक। शुरू से और पूरा ही है। इस बार राजनाथ सिंह के साथ जो लखनऊ में कांड हुआ है, अगर वाल्मीकि कम्युनिटी एक रहती तो ये हालत थोड़ी होती। वाल्मीकियों का तो अच्छा खासा वोट शेयर है, बिल्कुल रविदास को गया ऐसा वोट अधिकांश। ऑलराइट, मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। सुनील जी, मायावती को क्या करना चाहिए? मायावती जी को अपनी लाइन साफ कर देनी चाहिए, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। लड़ाई तो बीजेपी के साथ ही है, और बीजेपी से कोई भी एक राजनीतिक दल अकेले नहीं लड़ सकता, यह संभव ही नहीं है। जैसे कुछ समय पहले कांग्रेस से कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता था, सभी एक साथ मिलकर के लड़ने लगे। बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए अपने साथियों को एक साथ रखती है, इतनी बड़ी पार्टी है। वो अभी सुभाषपा को अपने साथ रखती है, वो अभी निषाद पार्टी को अपने साथ रखती है। चुनाव जीतने का अपना एक गणित है, एक व्याकरण है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से मायावती जी लड़ना चाहती है, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से असहमत है, तो उनको उन ताकतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिख रही हैं या लड़ रही हैं। अगर उन ताकतों के साथ नहीं खड़ी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो मतदाता, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि 9% उनका मतदाता उनके साथ है, वो नहीं रह पाएगा। इसमें जोखिम क्या है? अगर वो लड़ने आती हैं तो जोखिम क्या है? थोड़ा रिस्क फैक्टर पे, जैसे आप कहीं बीमा कराने जाएं या एफडी कराने जाएं तो रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं। रिस्क फैक्टर बताइए शुक्ला जी। नहीं, अगर मायावती जी अगर इंडिया दल समूह के साथ आती हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ेगी। रिस्क क्या है सर इसमें, ये बताओ सर, रिस्क क्या क्या आ सकता है? मुझे नहीं लगता कोई उनके साथ रिस्क है, मुझे नहीं लगता। ईडी यह बात जो कही जा रही है कि उनका मतदाता खिसक जाए, आ चुके हैं, जा चुके हैं, ईडी आ सकती है, आ चुके हैं, जा तो आगे जवाब दे देंगे, उसमें क्या है सर? वो आनंद का मामला है। अरे अब इतना डीप मुझे नहीं पता भाई, मेरा कम जानकारी रहती है। हाँ शुक्ला जी कंटिन्यू। वो और जो बातें उनके बारे में कही जाती हैं वो तो सभी जानते हैं कि तमाम वो सत्ता से कितने उनके मन में उनके मन में लेकर के उनको घबराहट है, तमाम बातें कही जाती हैं जो, लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता उनके साथ। अगर वह किसी गठबंधन ये ऐसे समूह में शामिल होती हैं जिसके लिए उन्होंने अपने मतदाताओं को तैयार किया, तो उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि आप लोग अपर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस उस तरह का है, आप मायावती की तरह नहीं सोच रहे होंगे। नहीं, क्यों नहीं सोच रहे होंगे? सवाल है कि सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले जो आज दल हैं वो अपर कास्ट के लोग नहीं हैं। अगर जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो क्या सभी लोग पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं? सामाजिक न्याय की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचा है पिछड़े वर्ग के नेताओं ने, और आज दलितों की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचाया है उस वर्ग के लोगों ने। आप इस राजनीति को देखिए तो ऐसा नहीं है कि जो लोग दलितों के पक्ष में बात कर रहे हैं या सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो सब के सब उनका पिछड़ा होना ही आवश्यक है या दलित होना ही आवश्यक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज सब आप दिलचस्प डिबेट के में सम्मिलित हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्ते।